बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2021 बड़ी तल्ख यादें लेकर रुखसत हो रहा है और 2021 और 20 ये 2 साल हैं जो इंसानियत पर बड़े तल्ख साल साबित हुए हैं। बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं और इस सूरत हाल में अभी तक ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल नहीं आ सकी जिस तरह दुनिया आनी चाहिए। एविएशन इंडस्ट्री का जनाजा निकला पड़ा है। अभी तक दुनिया में ट्रैवलिंग और बहुत सारे इश्यूज हैं, इवन के कारोबार बैक टू नॉर्मल नहीं आ सके। महंगाई का जो तूफान है, जो सप्लाई चेन मुतासिर हुए, उसकी तो आप बात ही ना करें। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर हमें फ्यूचर के बारे में देखना है तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन जरिया है कुरान मजीद, फिर सही अहादीस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। अब इस सूरत हाल में एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह पाक ने हमें पेशन गोइयाँ, चाहे वो कुरान मजीद में हो और या फिर वही के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें पहुँचाई हैं, ज़माना आखिरत या फ्यूचर के जो प्लान्स है, या उसके अलावा अगर अल्लाह पाक ने किसी भी शख्स को कोई सच्चे ख्वाब दिखाता, क्योंकि नबूवत का 40वां हिस्सा होता है सच्चे ख्वाब, ये वो तरीका है। इसके अलावा इस्लाम में हमें एक चीज़ मिलती है कि शयातीन, बेसिकली जो जिन होते हैं, ये शयातीन, ये भटके, ये जाकर आसमान से कुछ खबरें उचक कर ले आते हैं और बाद में उनको सच और झूठ में लाकर दुनिया को प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह आपको जो नोस्ट्राडामस और दुनिया भर की ये जो पेशन गोइयाँ करने वाले हैं, उनकी ये चीज़ें नज़र आती हैं। उन्हीं में से बल्गारिया की एक खातून है बाबा वांगा, जिन्होंने दुनिया में इतनी पेशन गोइयाँ की है और बहुत सारी इनकी पेशन गोइयाँ सच साबित हुई हैं। और हैरान कुन तौर पर उन्होंने बराक ओबामा के बारे में, जो प्रेसिडेंट बनने की पेशन गोई की थी अपने मरने से कई साल पहले, या सोवियत यूनियन की टूटने की पेशन गोई पाकिस्तान और अफगान तालिबान यानी अफगानिस्तान के हाथों, या उसके अलावा जो जर्मनी की रीयूनियन, ये बहुत सारी और पेशन गोइयाँ पूरी हुई और कई उनकी नहीं पूरी हुई। इवन के ट्रम्प के बारे में कई बातें उनकी सच साबित हुई। अब इस सूरत हाल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी पेशन गोइयाँ, और ये बात आप अगर इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो खित्ते में होने जा रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मामला है। अब बाबा वांगा ने जो पेशन गोइयाँ की हैं 2022 के हवाले से, दुनिया और ख़ास तौर पर भारत के हवाले से, जिसका डायरेक्टली असर आने वाला है पाकिस्तान पर, ये क्या पेशन गोइयाँ है, इनको जरा आप समझ लीजिए। और याद रखिएगा, हर चीज इनकी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप रात के वाकया से देखेंगे तो चीजें आपको समझ आएगी। अब बाबा वांगा ने दुनिया के बारे में जो 2022 की पहले पेशन गोई की है, उनमें उन्होंने कहा कि वाटर क्राइसिस आने वाला, पूरी दुनिया के अंदर बदतरीन पानी का बहरान होगा। आपको पीने का जो पानी है वो बहुत कम मिलेगा, बड़ी सिटीज़ के अंदर नहीं मिलेगा, और आपके जो दरिया है, समंदर है, ये पोल्यूटेड हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। लेक्स, पॉन्ड, ये तमाम श्रिंक करना शुरू हो जाएंगी, यानी कम हो जाएंगे। उसके बाद पानी की कमी होगी, जिससे लोग पूरी दुनिया के अंदर एक दूसरे मुल्कों में भागते फिरेंगे, क्योंकि जहाँ पानी की कमी होगी लोग वहाँ से मूव कर जाएंगे। ये तो सूरत हाल एक हो गई। इसके बाद उन्होंने अजीबोगरीब एक पेशन गोई की, जिसके बारे में अगर आप देखें तो शायद ये सच साबित हो। उन्होंने कहा बहुत सारे जो लोग होंगे वो ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर लगाएंगे। इनकी इन आदत की वजह से एडिक्शन जब हो जाएगी तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, मेंटल कंडीशंस की प्रॉब्लम होगी, लोग बीमार रहना शुरू हो जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। हदीस शरीफ में आता है कि ज़माना आखिरत में फितने तुम्हारे घरों में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह बारिश के कतरे। इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा काश उस कब्र में मैं होता। मेंटली इल हो जाएंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, ये तमाम चीज़ें। सो ये तो आपको ओबियसली नज़र आ रही है कि जो होने जा रही है। लेकिन इसके बाद ये बड़ी अजीबोगरीब पेशन गोई है कि वो कह रही हैं कि दुनिया के अंदर बदतरीन ग्लोबल वार्मिंग होने जा रही है, बदतरीन तबाही, बदतरीन हालात पैदा हो जाएंगे 2022 में, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस है वो पूरी तरह मेल्ट होना शुरू हो जाएगी रशिया में। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक बदतरीन वायरस आने वाला है, बदतरीन वायरस, और ये इतनी बड़ी वबा आएगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी और पूरी दुनिया इसको कंटेन करने में नाकाम रहेगी और कोई डील नहीं कर पाएंगे, ना इस इन्फेक्शन से ना इस वायरस से। अब आप अगर देखते हैं तो इस वक्त अब हाल देखिए कि ओमिक्रॉन इस वक्त आया है, हो सकता है इसके बाद एक ऐसा खतरनाक आए जिसके बाद कहें कि पूरी दुनिया वैसे ही तबाह हो गई है,
ना कोई बूस्टर काम कर रही है, ना कुछ, और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। हदीस को एक ज़हन में रखिए कि जो आने वाला दौर है वो पिछले से बुरा है, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। आगे चलकर बताएंगे कि इंटेलिजेंस इदारों का रोल क्या हो सकता है, क्या उन्होंने बाबा वांगा को ये सब कहा है बोलने के लिए, क्योंकि उनके प्लान भी हो सकते हैं, ये आगे चलकर बताएंगे। फिलहाल 2022 की इनकी पेशन गोइयां भारत के हवाले से भी समझ लें। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग जो होगी उसका असर भारत पर बदतरीन पड़ेगा, 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर ऊपर चले जाएगा भारत की बेशुमार सिटीज के अंदर, और जाहिर सी बात है भारत में होगा तो उसका असर पाकिस्तान में भी आएगा। और उन्होंने कहा कि इसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लोकेस्ट आ जाएंगी, यानी ये जो टिड्डी दल जिसको कहते हैं वो आकर इतना बदतरीन हमला करेंगी कि उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देंगी मिलियंस ऑफ ग्रीन एरियाज। यानी आप सोच लें आपके जितने एरियाज ग्रीन है, फील्ड्स हैं, खुराक का इतना बड़ा कहत पैदा हो जाएगा कि मुल्क चलाना इंडिया का महाल हो जाएगा। ये 2022 के बारे में उन्होंने कहा। फिर वो कहती हैं टोर्नेडो आएंगे, फिर उसके बाद सुनामी, जलजले, बदतरीन तबाही होगी। अब आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें, ये जो खास तौर पर जलजिलों की बात है, देखिए आज अगर पहले तो कहते थे अमेरिका के पास हाफ टेक्नोलॉजी है, उन्होंने यूज की है, लेकिन आज तो चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि अगर 2 भारत हो जाएं या 2.5 भारत हो जाएं जितना एरिया है, तो चाइना के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने एरिया में बारिश बरसा सकता है। यानी आप अंदाजा कर लें उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी होगी। अब तो पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट आम हो चुका है। यूएई में इवन के लाहौर के अंदर भी टेस्ट कर लिया गया है, और उसके बाद कहा गया था कि बड़े पैमाने पर आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए जाहिर सी बात है वसाइल चाहिए। ये तो हो गई सूरत हाल। उसके बाद उन्होंने जो बात की है कि जलजल, देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हो सकता है चाइना के पास इतनी है वो भारत के अंदर कोई अर्थक्वेक लेकर आ जाए या वो प्लेट्स को छेड़ दे। उसके बाद बहुत सारी चीजें, और गालिबन इम्कान ये भी हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई हमले हो जाए बड़े लेवल के। जब इस तरह के हमले होंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद फिर जमीन के अंदर ताश पैदा हो सकता है, जलजले आ सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर आए, आपको बहुत सारी चीजें इस तरह की मिल सकती हैं जो हमला कर सकती हैं, टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, और इन तमाम चीजों को आप रद्द नहीं कर सकते। अब जो लास्ट सेक्शन है उसको जरा आप समझ लीजिए कि क्या इज इट पॉसिबल कि इंटेलिजेंस इदारों ने, CIA, मोसाद या कोई भी, उन्होंने बाबा वांगा को ये इस तरह के करैक्टर को बनाया हो, ये असल में उनके प्लान्स हो और उन्होंने उनके थ्रू बुलवाया हो ताकि कुछ भी हो कहें जी ये तो पेशन गोई थी। डेफिनेटली बात है, इसको आप रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेलिजेंस इदारे इस तरह के काम करने में माहिर है। एक करैक्टर उन्हें रखा होता है जिससे वो हर साल कोई ना कोई पेशन गोइयां होती हैं, उनके प्लान्स होते हैं, और आप देख लो उसके बाद तो प्लान्स कामयाब भी हो जाते हैं, और फिर आप नाम दे देते हैं कि फलानी पेशन गोई की है, फलानी की है, फलानी की है। अब आप देखिए कि अगर सोवियत यूनियन के बारे में उन्होंने पेशन गोई की कि टूटने जा रहा है, तो गालिबन इम्कान है इंटेलिजेंस इदारों को मालूमात हो, क्योंकि अगर बाद में रद्द हो जाती है तो किसी ने बाबा वांगा को तो नहीं पकड़ना था जाकर। तो इसी तरह इनकी जितनी पेशन गोइयां ठीक हुई हैं इस एरिया से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से, उसमें आप समझ लीजिए यहाँ पर यह भी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि इंटेलिजेंस इदारे इनको खबरें देते हों और उसके बाद वो जाकर बोल देती हों, और गालिबन ये भी इम्कान है कि उनको शैतानी कुव्वतें मदद फराम करती हूँ, जिसके बाद 100% पेशन गोइयों की जो सलाहियत है वो नहीं बाकी रहती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।